खड़कोली गांव, जिसके पीछे बहुत विवाद भी हुआ था 2016 के दौरान। उसमें क्या था, कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी इस बोर्ड को देख के कि ये बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाया गया और क्यों लगाया गया, इसके ऊपर ये द ग्रेट का जो टैग लगा है। और उन लोगों को ये चुभन हुई थी इस चीज़ को लेके कि ये जो द ग्रेट लिखा है उससे कुछ समाज के जो अपर कास्ट वाले होते हैं उनको आपत्ति हुई कि द ग्रेट है, ये तो ऊपर आ जाते हैं और हम नीचे आ जाते हैं, उनको आपत्ति इधर आ जाए। तो इससे कहानी कुछ इस तरह से बिगड़ गई थी। जब ये बोर्ड लगा था तो इसके कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक विवाद शुरू हुआ। विवाद जब शुरू हुआ तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श भी किया, लेकिन विचार इतना बढ़ गया कि उसको पुलिस थाने तक पहुँचा दिया उन लोगों ने कि इस बोर्ड को हटवाया जाए। इस बोर्ड को हटवाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत मशक्कत की, लेकिन उनकी सारी चालें जो है नाकामयाब हुई। और वो इसलिए हुई क्योंकि यहाँ जितना भी कहे तो अपना SC ST का समाज है पूरा, सब एकजुट था। अगर एकजुट ना होता तो ये आज बोर्ड यहाँ पे ना होता। मैं आज इस गांव में आया था तो मेरी कुछ मुलाकात हुई यहाँ के कुछ लोगों से, और मेरे साथ एक अंकल जी बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इसी विषय में। तो ये मेरे साथ में अंकल जी हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ इसी विषय पे। तो अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव राम है जी। केशव राम जी। अच्छा, तो ये जो बोर्ड लगा गया था इसके ऊपर किन किन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपत्ति उठाई थी इसके नाम को लेकर? इसको नाम को लेकर यहाँ के जो समण लोग हैं राजपूत, इन्हें ज़्यादा आपत्ति हुई और इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर पुलिस चढ़ाई और इसको काली पोतने का कार्य इन लोगों ने किया। तो जो मेंबर्स आए थे गांव के, आपके ग्रामवासी नज़दीक के थे या दूर दूर से बुलाए थे इन्होंने यहाँ पे? हाँ, दूर दूर से बुलाए थे, लेकिन अगर ये बिना पुलिस के आते तो इन्हें कोई बोर्ड के धोरे छूने भी नहीं दे सकता था। लेकिन जब ये पुलिस को लाए तो यहाँ से हमारे जो नौजवान साथी और हमारे जिम्मेदार लोग थे वह शायद सारे बाहर थे और हम भी इस मौके पर नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने पुलिस के द्वारा इस बोर्ड को काली कर पोत दी। और जब पुलिस यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हुई तो उसके बाद हमारी जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, ये डंडे और लाठी डंडे ले करके यहाँ मौजूद होगी, उन्होंने बोर्ड को साफ़ किया। और पुलिस जब आई, पुलिस ने कहा कि भाई यो साफ़ किसने करा? तो हमारी जो लड़कियाँ थी, उन्होंने महिला थी, उन्होंने कहा हमने साफ़ किया, और ये डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। तो पुलिस फिर वहाँ से चली गई थी। अच्छा, तो जो देखो अब पुलिस की जो बात करते हैं, देखो पुलिस देखो काम करती है संवैधानिक दायरे के अनुसार, लेकिन उनका ये मतलब नहीं होता कि आप एक अपर कास्ट के तो साथ में खड़े हैं, लेकिन ST SC का जो समाज होता है, जिनके मसीहा ने इस देश के अंदर कानून बनाया, आप उनके जो अनुयायी हैं आज SC समाज, ST समाज, उनके अनुयायियों के साथ में इस देश के अंदर बहुत जगह पर जातिवाद देखा जाता है। राजस्थान हो, बिहार हो, MP हो, या फिर आपका उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत सारे ज़िले हैं अभी भी जहाँ पर इस तरह के जातिवाद होते रहते हैं। तो जो जातिवाद जब बढ़ा इस देश के अंदर, तो और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जातिवाद बढ़ा था इस बोर्ड को लेकर। तो जब इस मामले में बढ़ते बढ़ते जब बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची थी, तो इसमें जब सुलझाव हुआ था, किस बात के ऊपर हुआ था? सुलझाव तो कुछ नहीं, जब झगड़ा तो बस इसी बात में था कि इन्होंने जो द ग्रेट चमार लिखा, तो ये वर्ड क्यों लिखा गया उस पर, ये शब्द क्यों लिखा द ग्रेट? हमने कहा भाई ठीक है, ग्रेट का मतलब वो महान होता है। अच्छा, महान कब होगा आदमी? महान कब होगा? जब अच्छे काम करेगा। अच्छा, इससे क्या है कि जब सम्राट अशोक, हमारे चक्रवर्ती सम्राट हुए अशोक, वह भी महान थे, उन्होंने चक्रवर्ती राजा हुए, इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, जो इससे आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक से के ही उन्होंने दिया। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया लोगों को। संत रविदास जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, मतलब जितने भी बहुजन समाज में संत महापुरुष हुए, उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए महान कार्य किए। भाई ये महान कार्य करे और मैं हमारी जाति से ताल्लुकात थे, तो भाई हम तो ग्रेट ही हैं। हमने कहा द ग्रेट चमार हम हैं। तो देखो आज हम वाकई में हमारी जो स्थिति सुधरी है, वो हमारे जो महापुरुष रहे हैं उन्हीं के बदल सुधरी। चाहे उसमें देखो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने देखो महिलाओं के लिए भारत के अंदर सबसे पहला स्कूल खोला था, वरना देखो महिला जाति को जो है भारत के अंदर पढ़ने लिखने का कहीं पर अधिकार नहीं। सही बात है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर वो स्कूल आज भी है, लेकिन आज वो स्थिति में नहीं है कि जिस स्थिति में वो स्कूल होना चाहिए, क्योंकि वो चमार जाति का स्कूल है। तो उसके ऊपर विवाद हुआ तो वो स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में है। वो अगर कोई राम का या भोलेनाथ का मंदिर होता तो अब तक बड़ा निशान बना दिया होता। लेकिन हमारे ही जो
कहीं तो स्मारकें होती है, हमारे महापुरुष होती है या उनके मंदिर होते हैं, स्मारकें होती है, उनके ऊपर भारत की जो गवर्नमेंट होती है ये ध्यान नहीं देती। अब भव्य राम मंदिर बना दिया, ठीक है, लेकिन बहुत जगह पर अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है। तो तोड़ने का कारण क्यों होता है? देखो, मैं बता रहा कि रविदास जी हों या बाबा साहब जी हों, इनकी प्रतिमाएं क्यों तोड़ी जाती हैं? ये तोड़ जाते हैं कि इनके जो विचार हैं उनको दबाया जाए। विचारों की लड़ाई है, सिर्फ विचार बाबा साहब के पूरे भारत में ना फैल जाए, इस वजह से इनकी प्रतिमा को तोड़कर इसी चीज़ में झगड़े में उलझ जाए, आगे विचार बढ़ाने की बात ही ना रहे। ये भी एक रास्ता है। हाँ, अब इन्होंने क्या करा, सरकार चाहे वो कोई सी के रही हो, अब बीजेपी की सरकार चल रही, उसका क्या करा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कोई ध्यान नहीं है और जी सुरक्षा, इन चारों को इन्होंने ऐसा तोड़ मरोड़ का कर दिया कि यहाँ की पब्लिक बेकार होगी। अब सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा पर कम से कम 20% तो खर्च होना, बजट का होना चाहिए था, और इन्होंने 2% भी नहीं खर्च कर रहे, क्यों? शिक्षा ही खत्म कर दी उन्होंने। ये शिक्षा खत्म कर दी, गरीब आदमी बढ़ने का नहीं, और ये बढ़ने का नहीं, इनका विकास नहीं होने का। आजकल इनका नारा चल रहा है, हमें 5 साल और दो, हम 5 किलो राशन और देंगे। 5 किलो राशन का भी इन्होंने एक ऐसा फंडा बनाया कि आज लोग बाग इस 5 किलो का इंतजार कर रहे हैं, और इससे क्या है कि भीख मांगने की तरीका, ये एक आदमी अगर भीख मांगने शुरू कर देगा ना, वो कभी मजदूरी नहीं कर सकता। 10 पीछे चलते हैं उसके। जी हाँ, तो इन्होंने बहुत तगड़ी अब एक साजिश है, इस देश को गुलाम बनाने की बहुत अच्छी साजिश चला रखी इन्होंने। देखो, ये साजिशें तो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी साजिशें हैं। देखो, हमारे समाज का, एसटीसी समाज का जो अगर बात करी जाए तो ये समाज को कहीं पे भी आगे बढ़ने का और इसको उठने का कहीं पे भी इन्होंने नहीं सोचा कि इसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बहुत हिस्से अभी भी है जहाँ पर देखो पानी के लिए भी जातिवाद है। अभी राजस्थान का मामला पता है आपको, जिसमें इंद्र कुमार एक छोटा बच्चा जी, इंद्र कुमार पानी के ऊपर मारते हैं जी। तो पानी के ऊपर जातिवाद है, शिक्षा के ऊपर जातिवाद है। बड़े बड़े हॉस्टल्स में आप जाते हो, वहाँ पे भी हमने देखा है कि बड़े बड़े जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे हमारे समाज की लड़कियाँ अगर हॉस्टल में पढ़ती हैं, रहती हैं, तो वहाँ पे भी उनके साथ जातिवाद होता है। तो उनको या तो फांसी लगाने पे या फिर बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर कर दिया जाता है जी। वो क्यों इसीलिए हो रहा है क्योंकि छोटी जाति है, ये हमारे कद के बराबर क्यों आ गए, और हमें उनके कद के बराबर पहुंचने का जो मौका दिया वो हमारे महापुरुषों का बलिदान, अम्बेडकर जी का हो, साहू जी का हो, रविदास जी का हो, गौतम बुद्ध जी का हो, देखो जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे अच्छे भविष्य के लिए लगा दिया या बलिदान कर दिया, अपने बच्चे तक गंवा दिए। तो आज हम एक पढ़े लिखे समाज में हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील, इंजीनियर, जो कुछ भी है, वो सब एक अम्बेडकर जी का संघर्ष है, महापुरुषों का संघर्ष है। लेकिन हमारे लोगों में ये चीज़ें थोड़ा सा इसलिए खटकती है क्योंकि हमारा जो समाज है थोड़ा पीछे हटता है। वो पीछे क्यों हटता है जी? पीछे क्या, अब भी ज़्यादातर लगभग 80% अब भी अंधविश्वास की ही चपेट में है ये। मेन जड़ ये जी, मेन जड़ है अंधविश्वास। अब उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं जो चीज़ है नहीं, जो चीज़ वर्तमान में है। अब यहीं ले, अगर एक सामाजिक तौर पर अपने घरेलू बातें देखे जा परिवार की, कि हमारे अगर माँ बाप बूढ़े हैं, हम उसको पानी, कपड़ा, रोटी देने में बहुत परहेज करेंगे, और एक मंदिर पर प्रतिमा के लिए कपड़ा चढ़ाएंगे, उसे नहलाएंगे, उसे कौन सा भाई प्यास लग रही है या उसे कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन अपने माँ बाप की हम सेवा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी है कि उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं जो चीज़ है नहीं, जो चीज़ वर्तमान में उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी है कि अंधविश्वास में ये हमारा समाज बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। अब अंधविश्वास ये देखो कि मंदिरों में भगवानों की मूर्तियाँ होती है, उन पे ब्रांडेड कपड़े लगते हैं, चढ़ते हैं जी। लेकिन कोई लड़की या गरीब परिवार का बच्चा होगा, उसको कोई भी शिक्षा के लिए या उसकी ड्रेस के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता। जो देखो समझदार है, जो अम्बेडकर के विचारों पे चला है, वो उस बच्चे के लिए पैसा खर्च कर देता है। लेकिन हर कोई इस विचार को नहीं रखता कि किसी गरीब बच्चे के लिए हम कितना कर दें कि उसको शिक्षा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे इसमें जूते, किताब, पढ़ाई कुछ भी हो, फीस की ज़रूरत हो, इसके ऊपर कोई एग्री नहीं होता। लेकिन मंदिर पे अगर चंदे की दान की बात आ जाए तो कम से कम लाखों लुटा देंगे। एक बात सर जी, अगर हमारा समाज SC ST OBC जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, अगर ये अंधविश्वास को छोड़कर जो मंदिर पर खर्च कर रहे, अगर वही पैसा हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर दें ना, तो हमें यहाँ की बुलंदियों को छूने में कोई नहीं रोक सकता।
सही बात। अच्छा आगे क्या है कि अगर ये भी जिम्मेदारी बने गांव की, मान लो गाँव में दो परिवार बहुत गरीब आदमी हैं, उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए अगर हम पड़ोसी इकट्ठे होकर उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने में खर्चा अपने आप उठावे। भाई मंदिर में ना जाओ, मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा, आप शिक्षा पर खर्च करो स्कूल की तरफ। हमारे यहाँ से समता भीम पाठशाला चल रही, फ्री कोचिंग सेंटर लगभग 16 से ये स्टार्ट हुआ हुआ। आज तक वहाँ से नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। अच्छा जो टीचर हैं वहाँ के, जो बच्चे मतलब अच्छे नंबरों से पास हों, उन्हें 14 अप्रैल यानी कि कल को सम्मानित किया जाएगा उन्हें बुध विहार में। और इनका सबका मतलब कई साल हो गए यही रूटीन चल रहा है। नहीं देखिए बहुत अच्छी पहल है ये तो। देखो अपने समाज के लोग हो या कोई भी समाज हो, शिक्षा के लिए जरूरी नहीं कि आप शिक्षा दे रहे हो तो उसके लिए पैसा लो जी। शिक्षा ऐसी चीज़ होती है, क्या पता किसी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे जी। ये आज की जो देखो नवजात पीढ़ी है, इसको भी शिक्षा की ज़रूरत है, और आज की जो नौजवान पीढ़ी है इसको भी शिक्षा की ज़रूरत है। लेकिन इस शिक्षा तो ले रहे हैं, जो मेन शिक्षा इनको लेनी चाहिए समाज के प्रति ये कैसे कि समाज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जो आने वाली पीढ़ी के काम देखी जाए, उस पर कोई विचार नहीं है। नशे की लत में आज का युवक खो रखा है। नशे की लत में खोने से देखो उनका जीवन बर्बाद है, घर बर्बाद है और पूरा भविष्य बर्बाद है। पूरा भविष्य बर्बाद कैसे है? क्योंकि जितना पैसा आप लोगों को पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए, उतना पैसा ये नौजवान जो है सब दारू शराब सिगरेट के ऊपर खर्च करते हैं। अगर उससे अच्छा आप उस पैसे को किताबों में लगा दें, शिक्षा में लगा दें, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमारे यहाँ से जो समता भीम पाठशाला चल रही, उसका एक लड़का है विशाल कुमार जी, अभी PSC में उसका सिलेक्शन हुआ, 2 साल हो गए। उसने शुरू से ही फ्री कोचिंग सेंटर चला रखी, वहाँ का हेड था जो। और भी लड़के हैं कहीं, उनका भी अच्छे, अब जो पुलिस में तैयारी चल रही, पिछले नंबर पे एक लड़का 2 ही अंकों से रह गया था, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। देखो इसमें दो का बेनिफिट होता है, थोड़ा रिवीजन भी होता है, पढ़ना और पढ़ाना, दोनों चीज़ हो जाती है। ये कि हम दूसरे को शिक्षा देते हैं, हमारी नॉलेज साथ साथ चलती है। जी। अब हम सोचते हैं हम खुद पढ़े ना, दूसरों को पढ़ा लेते, हम दूसरे को क्या बता सकते जब हमें खुद ही ज्ञान नहीं हो। देखो ये जागृति अगर समाज में आ गई, देखो मान लो मैं एक पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आप पढ़े लिखो, मैं भी हेल्प कर सकता हूँ फ्री कोचिंग से लिए। भाई उसे थोड़ी हेल्प, तन मन धन, यानी कई चीज़ों में एक भी कोई माध्यम चुन ले जाए आदमी, उसकी हेल्प हो सकती है। तो शिक्षा के एक माध्यम एक ऐसा ही शिक्षा ही है जिससे समाज तरक्की की ओर बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात बताई आपने। देखिए हमें तो अच्छा लगता है कि अपने समाज के लोग हमें मिलते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। कुछ वो बातें हमें सीखने को मिल जाती है, जानने को मिल जाती है जो हमें किसी किताब से नहीं मिलती। कुछ चीज़ें हमें किताब से मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें हमें कुछ जानकार लोगों से, खासकर पुरानी पीढ़ी के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिल जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हम बताइए कि आप मिले और बहुत अच्छे हम तो ये चाहें कि हमारे समाज की ज़्यादा जागृत हो, और ये एक शिक्षा के माध्यम ही एक ऐसा है, इससे ही समाज की उन्नति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। मैं देखिए साथियों, मैं आया था इस गांव में, घड़कोली गांव, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पड़ता है ये, और अच्छा लगा। ये अंकल जी मेरे साथ में बैठे थे, इनसे मैंने बात की, और मैं दिखाता हूं आपको वो बोर्ड जिसके ऊपर कुछ विवाद पहले हुआ था। ये है वो बोर्ड जिसके ऊपर विवाद हुआ था और कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी इस बोर्ड के ऊपर, और यही वो बोर्ड है जिसके ऊपर लोगों को आपत्ति हुई थी कि ये बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाया गया, और वो चाहते थे कि ये बोर्ड इसलिए क्यों लगाया गया, इसके ऊपर द ग्रेट चमार क्यों लिखा गया, क्योंकि ग्रेट महान होता है। तो ये उन लोगों को चिढ़ होगी कि चमार जाति जो छोटे उसके अंदर आती है, ये ऊंची कैसे हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा सभी वर्गों तक। जय भीम, नमो बुद्धाय।